bag of mouth. Cause we run in the east, west, the north and south. Make them know so that them can get me out. Anything that them hear, I used to talk about. जब मैं छोटा था ना, मतलब अभी भी मैं छोटा हूँ, तब ना लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे, मुझे परेशान करते थे और वो खुश होते थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना उनके इसी हंसी से पैसे लिया जाए और तब से मैं जोकर बन गया। तुझे ना मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम? अरे तुम ये तो पलक की आवाज है। कैसे क्या? बोलिए। जोकर। मैंने अभी एक जोकर को यहाँ से भागते हुए देखा था। क्या? हाँ, एक जोकर और। चंदू! साहब मैं भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने किसी को नहीं मारा साहब। तो तू भाग क्यों रहा था? मैं भाग नहीं रहा था साहब, मैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। बॉडियों पे चाकू के एंगल को साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें किसी छोटे कद के आदमी ने मारा है। कितने छोटे आदमी ने? ये कोई 4 फीट के आदमी ने। तू चाकू लेकर पार्टी में क्यों आया था? साहब मैं तो बच्चों को फनी खेल दिखाने के लिए लाया था चाकू साहब। फनी खेल दिखाने के लिए? जी साहब। चाकू? और वो भी बच्चों को? जी साहब। ले चलो इसे। साहब कुछ नहीं किया साहब। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात कैसे मानूं कि आप माँ हैं और हर माँ को ऐसा लगता है कि उसका बेटा निर्दोष है। दूसरी तरफ ये समाचार पत्र है, ये देखिए, हर समाचार पत्र का यही कहना है
कि आपका सुपुत्र चंदू ही हत्यारा है। अब किसकी बात मानूं? मैंने चंदू को बहुत मुश्किलों और गरीबी में पालकर बड़ा किया है। भूख और गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती है, पर मेरा चंदू ऐसा नहीं है। एक बार मैं और चंदू 2 दिन से भूखे थे और तभी हमारे घर के सामने एक ब्रेड पाव वाला अपनी साइकिल छोड़कर कहीं चला गया। दो दिन के भूखे चंदू ने चोरी नहीं की साहब। मेरा चंदू तो एक मच्छर को मारने से पहले भी 1000 बार सोचता। ठीक है प्रना जी, मैं मिलता हूँ चंदू से जाकर, मैं लड़ूंगा उसका केस। लेकिन सब इस न्यूज़पेपर में और जो मीडिया बोल रही है वो। वरुण, जब मैदान में हर बात तुम्हारे विरुद्ध हो और फिर वहां जीत प्राप्त करो, उसी को असल मायने में जीत कहा जाता है। योर ऑनर, यही सच है। मिस्टर सक्सेना और रैम्बो का कत्ल मिस्टर चंदू ने ही किया है। इनफैक्ट रैम्बो ने मरने से पहले ये कहा भी था कि उसे और मिस्टर सक्सेना को एक जोकर ने मारा है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से भी पता चला है योर ऑनर कि चाकू फेंकने वाले की हाइट करीबन 4 फीट की है। आपकी हाइट भी 4 फीट है, राइट? जी राइट। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चाकू करीब 5 से 6 फीट की दूरी से फेंका गया है। अब इतनी दूर से चाकू फेंकना और वो डायरेक्टली दिल पर लगे, इसके लिए तो महारत हासिल होनी चाहिए, और इसमें तो मिस्टर चंदू निपुण है। ये तो इनफैक्ट उड़ते हुए सेब को भी अपने चाकू से 2 हिस्सों में काट सकते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात, डेड बॉडी के पास ये चाकू बरामद हुए हैं जो मिस्टर चंदू को बिलोंग करते हैं, राइट? हाँ जज साहब, ये चाकू मेरा जरूर है जज साहब, पर मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। और भला मैं किसी को मारने के लिए अपना ही चाकू क्यों इस्तेमाल करूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम जोकर हो। हाँ, मैं जोकर हूँ, पर मैं डफर नहीं हूँ। योर ऑनर, हमारे पास इस केस का एक आई विटनेस भी है, पर क्योंकि वो नाबालिग है इसलिए मैं इंस्पेक्टर दवे को, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। इंस्पेक्टर दवे, आपको पलक यानी कि हमारी आई विटनेस ने क्या बताया? जब मैं पलक से मिलने उसके घर गया तो उसने मुझे बताया कि मैंने अभी एक जोकर को यहाँ से भागते हुए देखा था। योर ऑनर, पलक ने चंदू को मौकाए वारदात से भागते हुए देखा था। सारे सबूत और गवाह जो है वो मिस्टर चंदू के खिलाफ है। मैं कोर्ट से गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द चंदू को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। धीरज दीक्षित, धीरज, आज निर्णय सुनने की बड़ी जल्दी है आपको। अब अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इंस्पेक्टर साहब से चंद प्रश्न कर लूं। थैंक यू। दवे साहब, पलक ने चश्मदीद गवाह है, तो क्या उन्होंने चंदू को हत्या करते हुए देखा, चाकू फेंकते हुए देखा? नहीं, उसने पीछे से चंदू को भागते हुए देखा। पीछे से चंदू को भागते हुए देखा। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए योर ऑनर कि पलक ने केवल किसी छोटे कद के व्यक्ति को जोकर का पोशाक पहने हुए पीछे से भागते हुए देखा। इस कारण मेरा अनुमान है कि वो 100% ये नहीं कह सकती कि वो चंदू ही था। मिस्टर पाठक, आप फिर से भूल रहे। उस दिन पार्टी में 2 जोकर थे, एक चंदू और एक रैम्बो। अब पलक ने छोटे कद वाले जोकर को भागते हुए देखा। इट इज सो ऑब्वियस। अब वो तो आप पे वकील ही हो सकते हैं ना। मैं कितनी बार कहूँ जज साहब
कि मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर आप घर से भाग क्यों रहे थे? मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था और यही करने के लिए मैं वहाँ पर आया था। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं कहना चाहूंगा कि अभियोग पक्ष ने मोटिव ऑफ मर्डर भी एस्टेब्लिश नहीं किया है। चंदू के पास रैम्बो को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। मिस्टर पाठक, आपने अपना होमवर्क नहीं किया? वो आपकी भाषा में कहते हैं ना, गृह कार्य। योर ऑनर, रैम्बो को मारने के लिए चंदू के पास कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मिस्टर सक्सेना को मारने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ चंदू के पास ही था, क्योंकि प्रकाश सक्सेना के पिता मिस्टर पृथ्वीराज सक्सेना के अवैध संतान है चंदू। मिस्टर पृथ्वीराज और अपर्णा जी दोनों का अफेयर चल रहा था। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अपर्णा जी मां बन गई। मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े बिजनेसमैन का इतना छोटा बेटा। एक बोने को मैं अपने बेटे होने का हक नहीं दे सकता। आज के बाद मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। योर ऑनर, मैं चंदू की मां अपर्णा जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। अपर्णा जी, मैंने जो अभी अभी कहा वो सच है? चंदू पृथ्वीराज का ही बेटा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, अपने फादर से ठुकराए जाने के बाद चंदू को बचपन से ही अपने फादर के लिए बेहद नफरत थी, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं चंदू के बचपन के दोस्त मिस्टर राजन को कटघरे में बुलाना चाहूँ। चंदू को लगता था कि उसके बाप की वजह से उसको और उसकी माँ को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी है। चंदू हमेशा कहा करता था कि अगर उसका बाप उसे कहीं भी मिल जाए तो वो उसे जान से मार देगा। चंदू अपने पिता से बेहद नफरत करता था, और इसे ये भी लगता था कि बड़ा बेटा होने के नाते उसके पिता की आधी संपत्ति तो इसे ही मिलनी चाहिए। प्रकाश, तुम ये मत भूलो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें तो पिताजी ने भी ठुकरा दिया था, फिर मैं तुम्हें क्यों अपनाऊं? और ये जायदाद मेरी है, तुम इसके सपने देखना भी छोड़ दो। तो हो सकता है जब प्रकाश ने मना कर दिया इस बात से, तो इसने सोचा कि अगर मैं मजा नहीं ले सकता हूँ प्रॉपर्टी का, तो मैं प्रकाश को भी मजा नहीं लेने दूंगा। और इसी के चलते ये जोकर बन के प्रकाश के घर गया और चंदू का ये प्लान था कि वो मिस्टर सक्सेना को मार के सारा इल्जाम जो है वो रैम्बो के सर पे डाल देगा, लेकिन रैम्बो अचानक से वहां पर आ गया और इनका सारा खेल खराब हो गया। और रैम्बो का मुंह बंद करने के लिए इन्होंने रैम्बो को भी मौत के घाट उतार दिया। मिस्टर पाठक, अब चंदू के पास मोटिव है या नहीं? मिस्टर पाठक, अपने डिफेंस में आपके पास कुछ एविडेंस, कोई गवाह है? समय नहीं है। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक, मैं जानती हूँ इस बार तो मैं आपको हरा ही लूं, लेकिन इस बात की मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। यू नो व्हाई? क्योंकि आपने एक केस ही गलत चुना है। आपने तो बोला था कुछ नहीं होगा। कितना बवाल मच गया है यहाँ पे। मुझे मेरे पैसा चाहिए बस। बस कहाँ मिलना है? ठीक है, मैं आता हूँ। आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए अपर्णा जी, अभी कहने सुनने को कुछ बाकी रहा नहीं। ना मैं झूठ का साथ देता हूँ, ना उन लोगों का जो झूठ बोलते हैं। मैं आपके सुपुत्र का केस नहीं लड़ सकता। बस सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। चंदू को ये बात नहीं पता थी कि वो पृथ्वीराज सक्सेना का बेटा है। क्या मतलब? मैंने चंदू को कभी नहीं बताया कि उसका बाप कौन था। मेरे लिए तो पृथ्वीराज सक्सेना उसी दिन मर गया था
जिस दिन उसने मेरे बेटे को अपनाने से इनकार किया। ये बताओ चंदू, तुम वहां सक्सेना के वहां क्यों गए थे? वो रैम्बो ने मुझे भेजा था केडी साहब। उसने कहा सक्सेना की बच्ची का बर्थडे है, वहाँ पे परफॉर्म करना। अगर मुझे मालूम होता कि सक्सेना मेरा सौतेला भाई है, तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता और तो और मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता। चंदू, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ये संभावना है कि तुम्हें पहले पता चल गया हो कि तुम पृथ्वीराज सक्सेना के सुपुत्र हो। तुम्हारे मन में बदले की भावना जागी हो और इसी भावना के चलते तुमने हत्या की हो प्रकाश सक्सेना की। ठीक है केडी साहब, आप भी मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। जब पैदा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समाज ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। लोग मुझसे बात करने में भी शर्माते हैं केडी साहब। कभी भी किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की। देखो चंदू, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम अपराधी हो तो मैं स्वयं तुम्हें दंड दिलाऊंगा। ठीक है केडी साहब, आप जानना चाहते हैं ना मैं कि जोकर कैसे बना? मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैं हमेशा मेडिकल और बायोलॉजी पढ़ता था। एक बार मैथ की क्लास में मुझे बायोलॉजी पढ़ते देख मैथ के टीचर ने मुझे पकड़ लिया। पकड़ के मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गया। तो पता है प्रिंसिपल ने मुझे क्या कहा? जी जोकरगिरी मत करो, अगर यही करना है तो जाके किसी सर्कस में भर्ती हो जाओ, और वैसे भी तुम जोकर के जैसे ही तो दिखते हो। तब मैंने सोचा हाँ, प्रिंसिपल तो ठीक ही कह रहा है, और तब से मैं जोकर बन गया केडी साहब। लगता इसकी खिसक गेली, वो पार्टी में कुछ और बोल ले रहा था, कुछ और बोल रहा है। उस जलसे में चंदू के अतिरिक्त भी किसी और व्यक्ति की हाइट, उसकी कद 4 फीट की थी। श्रवण, क्या बात कर रहे हो बॉस? ये तो आपने सोचा ही नहीं। ये देखा, अब पता लगा कि ये कौन है जिसका कद 4 फीट है। इसकी पूरी जन्म कुंडली मुझे चाहिए। पता ना बॉस। योर, ये केस जितना सरल दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। बड़ा ही पेचीदा और घुमा हुआ केस है। घुमा तो आप रहे हैं मिस्टर पाठक, आप क्यों खामखा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हैं? देखिए मिस दीक्षित, मैं समस्या में नहीं समाधान में मानता हूँ। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए योर ऑनर, मैं रोहन सक्सेना को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। ये रोहन कौन? लगता है आज आप अपना गृह कार्य नहीं करके आएंगे। योर ऑनर, रोहन सक्सेना प्रकाश सक्सेना के चचेरे भाई हैं। रोहन जी, कैसे हैं आप? क्षमा चाहता हूं आपको यहाँ अदालत में आने का कष्ट दिया। ये बताइए कि आपके और आपके भाई साहब प्रकाश जी का व्यवसाय एक ही है, बांध काम करते हैं आप लोग, भवन निर्माण करते हैं, बिल्डर्स हैं आप लोग? जी हाँ, ये हमारा खानदानी बिजनेस है, लेकिन प्रकाश और मैं काम अलग अलग करते हैं। अलग अलग काम करते हैं? तो आपका अपना व्यवसाय कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। अद्भुत बात है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट की सूची देखकर तो ऐसा नहीं लगता। योर ऑनर, रोहन जी के बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को देखकर साफ पता लग रहा है कि पिछले
5 वर्षों से ये भारी कर्जे में, भारी ऋण में डूबे हुए हैं। योर ऑनर, केवल इतना ही नहीं, शहर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में इनकी पुश्तैनी जमीन है और उस जमीन को लेकर दोनों भाइयों में पिछले 5 वर्षों से विवाद चल रहा था। प्रकाश सक्सेना वहाँ अपने दादाजी की अंतिम इच्छा के अनुसार एक मंदिर बनवाना चाहते थे और रोहन वहाँ एक मॉल बनवाना चाहते थे, जिसके कारण ये कर्ज मुक्त हो जाए, ऋण मुक्त हो जाए। सही कह रहा हूँ मैं? जी हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? इस सारी बातों का हमारे केस से क्या लेना देना है? मैं समझाता हूँ योर ऑनर, और समझाने के लिए मैं उस छोटे से जमीन के टुकड़े का जो सुरक्षा कर्मी है, चौकीदार है, उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? बहादुर साहब, सक्सेना वंश की जिस जमीन की आप निगरानी करते हैं, वहाँ ये रोहन साहब का आना जाना रहता है? जी साहब, ये तो वहाँ का चक्कर लगाता ही रहता था, रोज प्रकाश साहब से लड़ाई किया करता था। रोहन, ये जमीन सिर्फ मंदिर की है और यहाँ मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं। इस जमीन से दूर रहो रोहन, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। और मैं भी तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये जमीन मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें भी दादाजी के पास ऊपर भेज दूंगा। फिर वहां बैठकर बनाते रहना मंदिर का नक्शा उनके साथ। रोहन जी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, पूछना आवश्यक है, आपके पैरों को क्या हुआ? जी, एक एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें चली गई। जी, और कब हुई थी आपकी ये वाहन दुर्घटना? तकरीबन 4 साल पहले। योर ऑनर, 4 वर्ष पूर्व ये दुर्घटना घटी, जिसके कारण रोहन जी के पैर नष्ट हो गए और रोहन जी को ऐसा लगता है कि इनके भाई प्रकाश जी ने दुर्घटना करवाई थी जानबूझकर। मैं सही कह? जी हाँ, रोहन को लगता था कि कार एक्सीडेंट भी प्रकाश ने ही कराया था। हाँ रोहन, बोलो। तुमने मेरा एक्सीडेंट करवा कर मुझे अपाहिज किया है, देखना मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। कितनी बार समझाऊं इसे? क्या हुआ? वही रोहन का रोज रोज का नाटक। कितनी बार बोलूं, मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया है। साथ प्रकाश ने ही मेरी कार में गड़बड़ करवा कर मेरा एक्सीडेंट करवाया, वो मेरी जान लेना चाहता था। और वो तुम्हें मार नहीं पाए तो तुमने उन्हें मार दिया। मैंने किसी को नहीं मारा। योर ऑनर, हम सब जानते हैं कि मर्डर किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे चाकू फेंकने में महारत हासिल हो। मिस्टर पाठक, आप श्योर हैं कि इन्हें भी चाकू फेंकने में महारत हासिल है? अब जितनी महारत की आवश्यकता थी उतनी तो है। योर ऑनर, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकाश जी ने रोहन को उनके घर जाने से मना किया था, जिसके बावजूद जन्मदिन के जलसे पर रोहन जी प्रकाश जी के घर बिना बुलाए पहुंच गए। ऐसा क्यों किया? केडी साहब, मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैं प्रकाश से इस बारे में बात करने गया था, ना कि उसका खून करने। अगर आप अपने भाई साहब प्रकाश की हत्या करना नहीं चाहते थे, उन्हें मरवाना नहीं चाहते थे, तो रैम्बो को उनकी हत्या का सुपारी देने की क्या आवश्यकता थी? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, ये मोबाइल फोन मेरे सहायक ने रैम्बो के घर से प्राप्त किया है योर ऑनर, और ये रैम्बो के फोन की सूची, जिससे स्पष्ट होता है कि कई बार रोहन ने रैम्बो को फोन किया। रैम्बो के फोन पर कई ऐसे संदेशे हैं रोहन को भेजे हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि रोहन ने रैम्बो को प्रकाश जी की हत्या करने की सुपारी दी। आपका काम हो गया बॉस। तेरा भी काम हो गया रैम्बो। योर ऑनर, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हत्यारे का कद 4 फीट है, और चूंकि रोहन साहब व्हील चेयर में बैठे हैं, जमीन से इनकी ऊंचाई भी करीब करीब 4 फीट ही है। ये मिस्टर पाठक, आपको लगता है कि रोहन साहब भाग सकते हैं? नहीं,
आई डोंट थिंक सो। और वैसे भी पलक ने ये कहा था कि उसने एक जोकर को वहाँ से भागते हुए। जोकर? योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि उस जोकर के बारे में हमें प्रकाश जी के मैनेजर यहाँ कटघरे में आकर हमें ज्ञान दें। मैनेजर साहब, बच्चों का मनोरंजन करने के लिए रैम्बो जोकर को आप ही ने बुलाया था? जी हाँ। किसके कहने पर बुलाया था आपने रैम्बो को? प्रकाश जी के कहने पे। आपने विशेष रूप से रैम्बो को क्यों बुलवाया हुआ? नहीं उत्तर दे पा रहे हैं और ऑनर, मैं ही बता देता हूँ। इन्होंने रैम्बो को रोहन जी के कहने पर बुलाया। हाँ, लेकिन उन दोनों मर्डर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। आपका वास्ता है और मैं बताता हूँ कि आपका वास्ता कैसे है। योर ऑनर, प्रकाश जी की हत्या से एक सप्ताह पूर्व मैनेजर साहब ने उनकी कंपनी में एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। 22 लाख रुपए कंपनी के अकाउंट से निकाल लिए थे और ये जानते थे कि एक न एक दिन प्रकाश जी को पता चल ही जाएगा। तो जब इन्हें पता चला रोहन जी के कहने पर कि रोहन जी ने रैम्बो को अनुबंधित किया है प्रकाश जी की हत्या करने के लिए, ये भी चाहते थे कि प्रकाश जी की हत्या हो जाए, इन्होंने रैम्बो को जलसे में आने का आमंत्रण दिया। सही कह रहा हूँ मैंने कंपनी अकाउंट से पैसे जरूर निकाले थे, लेकिन मेरा इरादा फ्रॉड करने का बिल्कुल नहीं था जज साहब। क्या आप वो पैसे रुपए दान में देने वाले थे? मेरी बहन की शादी थी। लड़के वालों ने अचानक महंगी कार मांग ली और मेरे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि अभी कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल लेता हूँ और बाद में जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं वापस कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल दूंगा। डाले आप? नहीं, लेकिन मर्डर वाली बात में मैं शामिल नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि रैम्बो प्रकाश जी को मारने के लिए उनके घर में आ रहा है तो मैं उसे कभी नहीं घुसने देता। सक्सेना साहब को मारने का प्लान अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इस रोहन का ही होगा। वहां से कौन सा जोकर भागा, इस बात की जानकारी भी इस रोहन को ही होगी। ये सच है कि मैंने रैम्बो को हायर किया था। ये सच है कि मैंने रैम्बो को हायर किया था, लेकिन प्रकाश की डायमंड वाली तिजोरी तोड़ने के लिए, क्योंकि वो इस काम में माहिर था। जज साहब, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मुझे पता था कि प्रकाश की तिजोरी में करोड़ों के हीरे हैं और मुझे यह भी पता था कि वो तिजोरी कहाँ रखी है। इसीलिए मैंने मैनेजर से रैम्बो को हायर करने के लिए कहा। मेरा प्लान था कि बर्थडे पार्टी में रैम्बो तिजोरी तोड़ेगा और मैं वहाँ से सारे हीरे लेकर निकल जाऊँगा, लेकिन उस रात कुछ और ही हुआ। देख रोहन, वो जमीन हमारे पुरखों की है और वहाँ मंदिर बनेगा तो ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो प्रकाश? मैं सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हूं। पता है, ये ले देख, इन पैसों से तेरा कर्ज उतर जाएगा। और जब मुझे पैसे मिल गए तब मैंने रैम्बो को चोरी करने से मना कर दिया। ठीक है, डायमंड चोरी नहीं करूंगा और जो एडवांस लिया है वो वापस नहीं करूंगा। ये है उसकी जेरोक्स कॉपी। और जज साहब, जिस आदमी ने मुझे कर्जे के बोझ से निकाल लिया, मैं भला उसका खून क्यों करूंगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने या रैम्बो ने किसी को नहीं मारा। तो किसने मारा? मैनेजर ने। आप इससे पूछिए जज साहब, पार्टी वाली रात इसने 2 गुंडों को घर पर क्यों बुलाया था? प्रकाश साहब ने ही उन दोनों को पार्टी में बुलाया था। अच्छा, क्यों? वो मैं और प्रकाश साहब कभी कभी हीरोइन का नशा लेते थे। वो दोनों हमारी टोप लेकर आए थे उस दिन। ईडी साहब, ये कत्ल रोहन ने ही किया है और इसमें इसकी क्राइम पार्टनर है ये अंकिता। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। अंकिता और रोहन
दोनों साथ में एमबीए कर रहे थे और इन दोनों के बीच प्यार हो गया था। और अंकिता और रोहन इन दोनों ने साथ में मिलकर प्लानिंग की थी कि अंकिता और प्रकाश ये दोनों शादी करेंगे और शादी के कुछ दिनों बाद ही अंकिता एक हैवी सेटलमेंट लेकर डिवोर्स ले लेगी। लेकिन ये दोनों शादी के बाद भी मिलते रहते थे। अंकिता लीव इट, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तलाक क्यों नहीं ले रहे हो तुम? कितना और इंतजार करवाओगी मुझे? जल्दी करो, वक्त नहीं है मेरे पास। ये सच है कि प्रकाश के साथ मेरी शादी एक प्लान के तहत हुई थी, लेकिन प्रकाश इतने अच्छे इंसान थे, वो मुझसे बेहद प्यार करते थे। जब मुझे पता लगा कि ये रोहन सिर्फ मुझे पैसे के लिए यूज कर रहा है, तो मैंने उसका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। रोहन, अगर दोबारा तुमने मुझसे इस तरीके से बात की तो मैं प्रकाश को सब कुछ बता दूंगी। लास्ट वार्निंग है मेरी, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो तुम, समझे? मिस्टर पाठक, आपकी थियरी की तो हवा निकल गई। अब आप मान लीजिए कि आपके मुवक्किल मिस्टर चंदू ना वही कातिल है। अरे मैं कितनी बार कहूँ कि खून मैंने नहीं किया। केडी साहब, इस पागल औरत को समझाइए कि जोकर मैं हूँ या ये है। खून मैंने नहीं किया, इसे ये क्यों समझ में नहीं आता? चंदू, शांत हो जा। अदालत इमोशंस पर नहीं चलती है मिस्टर चंदू, सबूतों और गवाहों पर चलती है। योर ऑनर, चंदू ने ही मिस्टर सक्सेना और रैम्बो का कत्ल किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि इसे फांसी की सजा सुनाई। आपको पता है मैं जोकर कैसे बना? नहीं, आप बताइए। जब मैं 17-18 साल का था, तब मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, उसे बहुत पसंद करता था। मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उसने कहा तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी। मैं उसके पिताजी से मिलने उसके घर पे गया। उसके पिताजी मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम तो मेरी बेटी के आधे ही कद के हो, तुम मेरी बेटी को कैसे खुश रख पाओगे? तो मैंने कहा, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे बहुत सा प्यार दूंगा, उसे हमेशा हंसाता रहूंगा। वो बोले, कैसे? जोकर बन के? तब मैंने सोचा, हाँ ये तो ठीक कर रहे हैं। और तब से मैं जोकर बन गया। जोकर। कितना झूठा और मक्कार इंसान है ये। योर ऑनर, हर बार अपने जोकर बनने की कोई अलग ही कहानी सुनाता है। इस आदमी की बातों पर भरोसा कैसे किया जाए? योर ऑनर, मुझे तो लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो हर बार अजीब अजीब बातें करता रहता है। मिस्टर पाठक, आपके क्लाइंट की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ये हर बार एक नई कहानी क्यों सुना देते हैं? आपके पास इनके डिफेंस में कोई ठोस एविडेंस या गवाह है? योर ऑनर, मैं अदालत से समय की मांग करता हूँ। जी ये बार बार चंदू अलग कहानियां क्यों सुनाता है? चंदू अपने बचपन की किसी यादों को छुपाने के लिए अक्सर ऐसी कहानियां बनाकर सुनाया करता था, जो शायद उसकी आदत बन चुकी है। मैं सच कहती हूँ केडी साहब, मेरे चंदू ने किसी को नहीं मारा। फिर बचा लीजिए। चित रहिया। जब तक मैं हूँ आपके बेटे को कुछ नहीं हो। छोड़ के आ जा, रिक्शा लेके आ जा। मुझे ऐसा लगता है वरुण की चंदू ने हत्या नहीं की। सही कहा उसने। वो जोकर है, डफर नहीं। अगर उसने हत्या की होती तो वो अपने ही चाकू का उपयोग नहीं करता। कातिल जो भी है, सक्सेना को मारने आया था, रैम्बो बिना मतलब का मारा। तो वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी बस।
मेरी सरल सी बात है, मैं पहले क्यों नहीं समझा। कौन सी बात? जरा वो रैम्बो के फोन की जो सूची है वो दे और फोन दे दे उसको, फोन दे दे। पिछले कई दिनों से रैम्बो को इस एक नंबर से अनेक बना है। ये रैम्बो लड़कियों में बहुत पॉपुलर है। वैसे इस मोबाइल में उसकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स। बॉय नहीं, ये तो मैन है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है। योर ऑनर, पक्ष महोदया ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सत्य है। ये हत्याएं, दोनों हत्याएं जो हुई हैं, ये एक जोकर नहीं की, किंतु परंतु वो जोकर मेरा मुख्य चंदू नहीं, कोई और है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, दोनों हत्याएं एक जोरू अर्थात महिला के कारण हुई। मिस्टर पाठक, ये कौन सा नया नाटक है? योर ऑनर, कुछ ऐसा है कि आरंभ से ही इस केस को हम भूल दृष्टि से देख रहे थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है योर ऑनर कि हम अब तक ये समझ रहे थे कि रैम्बो वहाँ सक्सेना की हत्या करने गया था और स्वयं उसकी हत्या हो गई, किंतु ऐसा नहीं है। मतलब कोई रैम्बो को मारने मिस्टर सक्सेना के घर आया था और मिस्टर सक्सेना ने उसे देख लिया, इसलिए मिस्टर सक्सेना को भी मार डाला। क्या बात? योर ऑनर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं रैम्बो की महिला मित्र अर्थात उसकी गर्लफ्रेंड को कटघरे में बुलाना चाहता हूं, आफरीन जी को। आफरीन जी, आप रैम्बो से प्रेम करती थी, उनसे विवाह करना चाहती थी। जी, किंतु दुर्भाग्यवश ये विवाह हो नहीं पाया क्योंकि रैम्बो अब से विवाह नहीं करना चाहता था। उसके चरित्र में एक प्लेबॉय था, वो अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध, जिसके चलते आपने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैं सही किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रैम्बो को मारा। कोर्स नहीं किया योर ऑनर। मिस्टर पाठक, इतनी खूबसूरत लड़की आपको जोकर कहाँ से दिखाई देती है? मैंने कब कहा कि आफरीन मुझे जोकर दिखाई देती? नहीं कहा। योर ऑनर, मैं आफरीन के भाई साहब सईद कटघरे में बुलाने के लिए। सईद साहब, क्या करते हैं आप? व्यवसाय क्या है? सर, पापी पेट के लिए जो भी मिलता है कर लेता हूँ। पापी पेट के लिए जो मिल जाए ये कर लेते हैं योर ऑनर। मैं स्पष्ट किए देता हूँ, ये सईद साहब सर्कस में करतब दिखाते हैं योर ऑनर। जिस प्रकार से मेरे मुवक्किल दिखाते हैं, जिस प्रकार से रैम्बो दिखाता था, जलती हुई आग में कूद जाना, ऐसे अनेक खतरनाक काम, जिनमें से एक दूर से चाकू फेंककर लक्ष्य को भेदना भी है। ये सईद साहब के उस दिन पलक की पार्टी में, जलसे में क्यों गए? मैं किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गया था सर। नहीं गए थे आप? नहीं। योर ऑनर, मेरे पास एक सीडी पड़ी है यहाँ, आपकी अनुमति हो तो चलाऊं? अनुमति। ये सरदार साहब जो ये कौन है? आप ही। योर ऑनर, सईद साहब ही हैं सरदार की वेशभूषा पहनकर। इन्हें लगा था कि सरदार की वेशभूषा में इन्हें कोई पहचानेगा नहीं, किंतु रैम्बो के मोबाइल फोन पर इनकी और आफरीन का चित्र देखकर मैं समझ गया कि सरदार की वेशभूषा में यही गए थे वहाँ रैम्बो की हत्या करने गए थे। आपने योर ऑनर, आपको ये आदमी 4 फीट का दिखता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि मर्डरर जो है वो 4 फीट की हाइट वाला इंसान है। और मुझे लगता है मिस्टर सईद की हाइट शायद 6 फुट तो होनी। तो ये 4 फीट और 2 फीट का जो अंतर है ये कैसे तय करें? एक काम डॉक्टर दवे से कहते हैं। दवे साहब, जरा इनके घुटने मैं चाहता हूँ कि एक बार आप चेक करें। हाँ वो देखिए घुटने इनके। ऐसा नहीं लगता आपको घुटने देखकर कि ये घुटनों पे चल रहे हैं?
हो गया ना? हो गया ना? 6 फीट का आदमी, 4 फीट का आदमी। हाँ तो सही साहब, अब ये छिपाने को कुछ रहा नहीं। जहाँ तक आपके फोन की सूची का प्रश्न है, वो न्यायाधीश महोदय के मेज पर रखा हुआ है, और जो बातें आपके और रैम्बो के बीच में हुई थी उनकी भी टेप्स वहाँ रखी हुई है। अब आप चाहें तो एक वाले आगे मैं बताता हूँ। एक भाई के लिए उसकी बहन ही सब कुछ होती है। मैंने आफरीन को कई बार समझा कि रैम्बो एक अच्छा आदमी नहीं, एक नंबर का अय्याश और आवारा आदमी, लेकिन उसकी आंखों पर तो जैसे प्यार का पर्दा पड़ा हुआ। मेरी एक बात समझने को तैयार नहीं। रैम्बो को मैंने कई बार बोला कि सुधर जा और आफरीन से शादी कर, लेकिन वो नहीं माना। और मेरी बहन उसके लिए अपनी जान देने पर तुली हुई थी। फिर जान तो जानी थी, तो मेरी बहन की क्यों? उस अमीने रैम्बो की क्यों? मैंने भी रैम्बो को मारने की मैं बस सही मौके की तलाश में था। और उस दिन मुझे वो मौका भी मिला जब रैम्बो रोहन से मिले। अपनी बहन की जिंदगी से गंदगी निकालने का ये सबसे अच्छा मौका। और फिर मैंने सोचा जैसे ही रैम्बो सक्सेना की तिजोरी तोड़े मैं उसे मार दूं और ऐसा सीन क्रिएट करूंगा जिससे लगेगा कि रैम्बो चोरी करता हुआ पकड़ा और उसे किसी ने मार दिया। लेकिन पार्टी शुरू होते ही सारा खेल बिगड़ गया। लेकिन मैंने भी रैम्बो को मारने की ठान ली थी। और अपने कई कर्तव्य मैं घुटनों के बल भी चलता, जिससे मेरे लिए ये काम और भी आसान हो। और उस कमीने को मारकर मैंने अपनी बहन की जिंदगी बचाई। मैं समझ रहा हूँ कि आपने जो किया आपकी बहन के लिए आपके मन में जो आदर है, प्रेम है, उसके चलते किया। लेकिन जो रास्ता आपने भाग्यवश वो गलत था। डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि सईद असली मुजरिम है। इसलिए अदालत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाती है और चंदू को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. मिस दीक्षित, आपको छोड़ दूं कहीं? वैसे बात है आपके मौत में तो बहुत सारी स्टोरीज बताई थी जोकर बनने की। इसमें से सच स्टोरी कौन सी है आप तो जानते ही होंगे। देखिए मिस दीक्षित, एक ही दिन में कोई जोकर नहीं बनता। चंदू ने जितनी कहानियां सुनाई सब सच है। और ये भी सच है कि सच को आँच नहीं हो। क्यों?